सन 700 घमासान युद्ध छिड़ा था। मराठा योद्धाओं की तलवारें आग बरसा रही थीं, लेकिन उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? छत्रपति शिवाजी महाराज तो स्वर्ग सिधार चुके थे और राजा राम महाराज भी नहीं रहे। तब कौन था जो मराठा सेना को जीत की ओर ले जा रहा था? यह कोई साधारण रानी नहीं थी। ये थीं रानी ताराबाई भोसले, जिन्होंने मुगलों की नींव हिला दी। ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वे मराठा सेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थीं। युद्ध कला उनके खून में थी। कहा जाता है कि जब वे केवल 12 साल की थीं, तब उन्होंने पहली बार तलवार उठाई और एक नकली युद्धाभ्यास में घुड़सवार सैनिकों को हराया। राजकुमारी, युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीता जाता है। तो फिर मुझे रणभूमि में अपनी बुद्धि दिखाने का अवसर कब मिलेगा गुरुजी? 1683 में ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम महाराज से हुआ, लेकिन नियति ने उन्हें जल्द ही एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। 1700 में जब औरंगजेब की विशाल सेना मराठा किले गिराने में जुटी थी, उसी दौरान ताराबाई के जीवन में एक ऐसा झटका लगा जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा राम महाराज की मृत्यु। अब सवाल था, क्या मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा? मुगलों की सेना पहले ही दक्षिण भारत तक पहुंच चुकी थी, लेकिन नहीं। यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़। मराठा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला ने युद्ध का मोर्चा संभाला। ताराबाई ने अपने केवल 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और स्वयं राजमाता और साम्राज्य की संरक्षिका बनी। लेकिन यह आसान नहीं था। महारानी, मुगल सेना हमसे 4 गुना बड़ी है। हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मराठा साम्राज्य झुकेगा नहीं। ताराबाई ने छापामार युद्ध नीति अपनाई। उनकी सेना जंगलों से निकलकर हमला करती और फिर छुप जाती। वे दुश्मन की रसद आपूर्ति काट देती, उनके किले धीरे धीरे वापस जीतती। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि उसकी मृत्यु से पहले वह किससे सबसे ज्यादा डरता था? ताराबाई से। एक मुगल दरबारी ने लिखा था कि बूढ़ा सम्राट हर रात डर के मारे सो नहीं पाता, क्योंकि उसे मराठों के छापों की चिंता सताती रहती है। अब मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। 707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के नए बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति शाहू को मुक्त कर दिया, जो मुगलों की कैद में थे। शाहू और ताराबाई के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मैं असली वारिस हूँ। मराठा साम्राज्य मेरी विरासत है। राज्य केवल अधिकार से नहीं, कर्तव्य से चलता है। अंततः शाहू को गद्दी मिली, लेकिन ताराबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोल्हापुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। रानी ताराबाई ने लंबी उम्र पाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा 1761 में आई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। मराठों की हार हुई, लेकिन उनकी विरासत नहीं मिट सकी। 1761 के दिसंबर में यह महान रानी दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। रानी ताराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, धैर्य और रणनीति से जीत हासिल की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।